Deadly duo has entered silently to protect you. Welcome to Dr. Gandhar Bhutra's Public Awareness Series. वेकअप फ्रेंड्स, जागो। ऐसे वेकअप फ्रेंड्स क्यों बोल रही हूँ मालूम है आपको? मेरा जो जर्नल पड़ा है ना यहाँ जापी का, वो जब मैंने हाथ में लिया तब आप देख रहे हैं जर्नल, तो मैंने देखा दुनिया में 1.23 बिलियन यानी 123 करोड़ पेशेंट हाइपरटेंशन के हैं। दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है आपको शायद नहीं पता होगा, 810 करोड़ यानी 8.1 बिलियन। अब आप में से किसी को पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? मुझे पता, 143 करोड़। ओह माय गॉड, तो अभी इंडिया में कितना प्रॉब्लम है ये तो अपने को देखना ही पड़ेगा। वेकअप कॉल फॉर भारत क्यों? 13 लाख लोगों का सर्वे किया था, उसमें ऐसे पता लगा 18 साल के ऊपर वाले लोगों में 7.5% को डायबिटीज़ एंड 25% लोगों को ब्लड प्रेशर है। शहरी जनों में 34% और गांव वालों में 28%, और उसमें से 7% लोग 20 से 40 साल की उम्र के हैं। ये तो बहुत ही चिंता की बात है। अब अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है? मिडिल क्लास फैमिलीज, इनकम तो बढ़ रही है, लोअर मिडिल क्लास की ओर जा रहे हैं, मिडिल क्लास हायर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपटीशन, ज़्यादा पैसा कमाना है, टेंशन, और खाने पीने को टाइम नहीं मिलता हो, घर में बच्चे भी देखने, दोनों जॉब करते हैं, खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता हो। बचा कुचा टाइम काफ़ी बार मोबाइल में चला जाता है, खाने को टाइम नहीं मिलता, बनाने को टाइम नहीं मिलता, तो काफ़ी बार स्विगी और जोमेटो से अपने को खाना मिल जाता है। नींद पूरी नहीं होती है, और ये सब कारण अगर होंगे, टेंशन, नींद नहीं और खाने पीने का ठिकाना नहीं, खुद का टाइम मैनेजमेंट नहीं, तो आपको ब्लड प्रेशर होना ही है। तो अब सोचोगे क्यों न गांव चले जाए। गांव जाके भी क्या फ़ायदा? पहले तो गांव के लोग भरपूर मेहनत करते थे, आजकल तो मशीनरीज आ गई है, काफ़ी काम मशीनों से हो जाता है। काफ़ी लोगों ने ज़मीनें बेच के पैसे अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं, तो आराम से रहते हैं। काफ़ी गुजरात के लोग तो गांव भी छोड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आराम से, वहाँ पे जाके तो मेहनत करेंगे, तो ठीक है, फिर काम कम हो गया, मेहनत नहीं, खाना पीना तो रीच होता है, और उसके सिवा तंबाकू। और गांव के लोगों में से 25% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। मुझे लगता है सिर्फ गाँव में ही नहीं, पर पूरी दुनिया में बीपी का अवेयरनेस के प्रोग्राम की ज़रूरत है। इसलिए सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल वैल्यूज जान लेते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका ऊपर का 140 के नीचे और नीचे का 90 के नीचे रहना चाहिए। ब्लड शुगर फास्टिंग 70 to 100 के बीच में चाहिए, और खाने के बाद की 140 के अंदर चाहिए। हम लोग यूजुअली 3 महीने की एवरेज शुगर करते हैं, वो 3 महीने की एवरेज शुगर 5.7% होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ये सब सही है तो फिर आपको दोनों ही बीमारियां नहीं है। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ब्लड प्रेशर है या शुगर है? आपको पता ऐसे नहीं लग सकता, क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं होता। कभी समझो आप LIC चेकअप में गए हो, ऐसे ही बॉडी चेकअप कराने का सोच के गए हो, कि जो यूजुअली 30 साल से कम वाले बहुत कम कराते हैं, और या फिर आपको दूसरी कोई बीमारी हो गई है, उसके लिए चेकअप कराया हुआ है, तब पता लगता है। काफ़ी बार ऐसे ही आप कोई के साथ गए हो, डॉक्टर को बोलते हो मेरा BP चेक कर लो, उस टाइम पे शायद BP ज़्यादा आ जाता है। सो ये साइलेंट बीमारियाँ हैं, आपको पता नहीं लगता आपके शरीर में कब घुसी है, कब अंदर से आपकी खराबी कर रही है। आपने टर्माइट सुना है ना, उसमें भी ऐसे ही होता है। अगर वो आपके लकड़े की चीज़ के अंदर घुस गया तो काफ़ी बार पता ही नहीं लगता जब तक पूरा डैमेज नहीं होता। वैसे ही ये काम करता है। मैं आपको राजू भाई का देती हूँ, वो आए तो हेडेक के लिए ही थे 2-3 साल पहले, पर ब्लड प्रेशर था, तो मैंने उनको दवा लिख दी थी। मैंने उनको बोला प्रेशर है, दवा लेनी पड़ेगी, ऐसे लग रहा है, फिर भी आपके डॉक्टर के पास चेकअप कराते रहिए, दवा का डोज एडजस्ट करा लीजिए। वो अभी वापस रिसेंटली आए थे, उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। मैं कि राजू भाई, तो बोले मेरे को वापस हेडेक हो रहा है ना, इसलिए आ रहा हूँ। और उनकी वाइफ ने बताया कि वो वैसे तो रोज़ दवा नहीं लेते, जब भी हेडेक होता था ये दवा लेते हैं। BP की बीमारी है मतलब रेगुलर दवा लेनी ज़रूरी है, उसके साथ वापस चेकअप कराना ज़रूरी है।
पर मैं क्यों बोल रही हूँ आपको बार बार चेकअप कराना चाहिए, खास करके यंग जनरेशन में। मुझे क्या लग रहा है, इवन कॉलेज के स्टूडेंट्स, एटलीस्ट हायर एजुकेशन के स्टूडेंट, सबके ब्लड प्रेशर चेक होने ही चाहिए। उन लोगों में छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर शुरू हो जाते हैं। और अपने को डरना क्यों है? अगर आप ब्लड प्रेशर का ध्यान नहीं रखोगे तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लड प्रेशर के कारण तुरंत नहीं आएगी, बरोबर है, पर कभी भी आ सकती है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, बोल नहीं सकते। ब्लड प्रेशर कितना है उसके ऊपर है। दिमाग में लकवा हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, सांस की तकलीफ हो सकती है, किडनी फेल हो गई, आँखों की तकलीफ, खून की नलियों की तकलीफ। सेम थिंग डायबिटीज़ का भी होता है। डायबिटीज़ के कारण प्रैक्टिकली देखो, लकवा, हार्ट, खून की नलियाँ, पैर, आँखें, किडनी, हर चीज़ पे असर होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को और एक चीज़ का ध्यान रखना है। डायबिटीज़ के पेशेंट को मोस्टली ब्लड प्रेशर साथ में होता ही है। तुरंत नहीं हुआ तो साल 2 साल में हो जाता है। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को उसको प्रेशर है या नहीं है, वो बार बार चेकअप कराना चाहिए। ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर किसी को साथ में रहे तो काफ़ी जनों को रहता है। तो ये सभी जो शरीर के हार्ट, दिमाग, आँखें, किडनी, ये सब पे असर होता है, शायद जल्दी होता था। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये बीमारियाँ आप कंट्रोल में रखिए। कंट्रोल में रखोगे तो प्रॉब्लम इतने नहीं होंगे, शायद नहीं होंगे। अभी ये बीमारी वाले जो पेशेंट हो गए, अगर उनको व्यसन होगा, खास करके स्मोकिंग एंड टोबैको, तो उसके कारण उनका लकवा होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मैं उनको बोलती हूँ, आपके लिए तो विष जैसे, अगर एक बार आपने डायग्नोसिस कर लिया है, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया मेरे को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जो भी है, फिर आपको एक बार बेसलाइन रिपोर्ट करा लो, CBC करा लो, शुगर करा लो, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड, क्रिएटिनिन कराना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ में यूरिन प्रोटीन, क्योंकि अगर यूरिन में प्रोटीन जा रहे हैं तो आपको आइडिया दे देगा कि आपका डायबिटीज़ का प्रेशर जो भी है काफ़ी दिनों से चल रहा है। उसके साथ नेचुरल है ECG, ब्लड प्रेशर है, तो आपको एक हार्ट की कंडीशन क्या है, वो सब रूटीन चेकअप तो कराने ज़रूरी है, पर ये एटलीस्ट इतने चेकअप करा लीजिए। अब काफ़ी लोगों को बोलते हैं कि हम बार बार कहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कौन चेकअप करेगा, BP का चेकअप रोज़ रोज़ कौन कराएगा। कभी कभार तो 6-6 महीने, साल नहीं कराते। इसलिए अभी शायद कोविड पीरियड के बाद में तो काफ़ी जनों के घर में ये BP की मशीन आ गई है। तो मुझे लगता है ये मशीन आप इजी है, घर पे रख लो, फिर आप हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, जब भी चाहे चेकअप कर सकते हो। और अगर आपका बार बार ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो बेटर आप डॉक्टर को जाके मिलिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। दूसरा भी शुगर होगा तो उनको, अगर शुगर बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से में कंट्रोल है, तो उनको कोई शुगर के मशीन की ज़रूरत नहीं है। पर जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, कभी रात को घट जाती है, एकदम बढ़ जाती है, बार बार चेकअप करना पड़ता है, उन लोगों के लिए ये मशीन हैंडी है। फिर और एक मशीन है, वो रूटीन में सबको ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर। ये मशीन कभी कभार जब BP नहीं कंट्रोल में आता है, अथवा कोई दवाइयाँ नहीं लेते, एक्सेप्ट नहीं करते, उन लोगों को अगर रात को नींद में भी BP कम नहीं होता होगा तो उनको समझा सकते हैं कि भाई देख, की तरह प्रॉब्लम है, तेरे को दवा लेनी पड़ेगी। एक्सरसाइज मतलब जिम ही नहीं, बाकी कुछ भी कर सकते हो, घर के अंदर भी आप चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजन कंट्रोल में रखो। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइफस्टाइल बदली करने के बाद में भी अगर आपका BP परसिस्टेंट रहता है, दवाइयाँ ले लीजिए, दवाइयाँ अवॉइड मत कीजिए। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, कम नमक, उसके बाद में कम शक्कर, डायबिटीज़ भी हो तो फैटी चीज़ें कम, उसके साथ में जैसे ज़रूरी पड़ेगी वैसी दवाइयाँ और रेगुलर चेकअप, तीनों चीज़ें आप करते रहिए। फिर मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे रही हूँ, आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगर आप प्रेशर और डायबिटीज़ कंट्रोल में रखोगे तो आपका 20% चांस हार्ट अटैक, खून की नलियों की बीमारी होने का कम हो जाएगा और 28% लकवा होने का चांस कम हो जाएगा। इसलिए हमारे ही नहीं, सारे दुनिया के यंग जनरेशन को बचाने के लिए डायबिटीज़ और प्रेशर कंट्रोल में रखिए। थैंक यू।